हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शुभम कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका बंडर कंप्यूटर कोचिंग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, बिंदास। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था स्लोगेसी कथन निष्कर्ष और बहुत अच्छे से पढ़ा था। कुछ मैंने बिना पेन से भी ट्रिक बताई थी, कुछ पॉइंट मैंने आपको याद करने के लिए बोले थे कि इन पॉइंटों को याद रखना, तो जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। शायद बिना डायग्राम के भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो तभी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। वो एक बात आती है ना, जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी वगैरह सीरियल वगैरह नहीं आते हैं, उसमें लिखा जाता है कि ये सब बहुत प्रैक्टिस करके किए गए कार्य हैं, कृपया आप इसका जोखिम ना लें। तो ऐसे ही मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद ही इसको यूज करना, वरना आपके एग्जाम में खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपके एग्जाम में बेटर जो भी हल करोगे वो अच्छा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है, सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस करोगे तभी आप होगा। ठीक है, जब आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, तो देख के पता चलेगा कि हाँ ये सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होगा कि बिना पेन से आप सॉल्व कर पाओ, उसमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप स्टार्टिंग में सभी में डायग्राम बनाओ। ठीक है, ज्यादा बिना पेन से चक्कर में मत पड़ना, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए उसके बाद उसको लागू करना। ठीक है, तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कथन है, कुछ होटल डॉर्मेट्री है, कुछ गेट शेल्टर है, सभी शेल्टर फैंस है। अब इसको एक चीज समझिए, इसका सीधा डायग्राम बनाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीधा डायग्राम बनाओ। कुछ होटल, होटल का कुछ हिस्सा डॉर्मेट्री है, ये मैंने मान लिया होटल। होटल डॉर्मेट्री, होटल का कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा डॉर्मेट्री का है। मैंने डॉर्मेट्री पूरा नहीं आया सर। कुछ गेट शेल्टर है। अब हमें नहीं पता कि गेट कहाँ पर है और शेल्टर कहाँ पर है। अगली लाइन पढ़ेंगे, कुछ सभी शेल्टर फैंस है। ठीक है, अब कुछ गेट शेल्टर है, कुछ गेट, गेट का इनसे कोई रिलेशन नहीं है तो अलग बनेगा। कुछ गेट, ये हो गया गेट, क्या है? शेल्टर, ये शेल्टर हो गया, ये शेल्टर हो गया। ठीक है, सभी शेल्टर फैंस है, सभी शेल्टर क्या है? फैंस। सभी शेल्टर क्या है? फैंस है। ठीक है, सभी शेल्टर फैंस है। इतने समझ में आया? इस टाइप से बन गया। अब इसमें जो भी निष्कर्ष है बड़े आराम से निकाल लोगे आप। पहली बात, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सारा पॉजिटिव है। तो अगर कहीं नेगेटिव आता निष्कर्ष में तो उसको बिना देखे ही गलत कर देना। सारे पॉजिटिव है और नेगेटिव इसमें सही कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेगेटिव भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं, तो एक चीज तो ये याद रख ली। अब कुछ गेट डॉर्मेट्री है, गेट का कुछ हिस्सा डॉर्मेट्री का है। हो सकता है, हो सकता है, संभावना है, संभावना है, लेकिन वो सिर्फ संभावना में जाएगा, ना कि अभी 100% नहीं कह सकते आप। 100% श्योर हो कि ये चीज सही है? 100% श्योर हो क्या कि ये चीज सही है? कुछ गेट डॉर्मेट्री है क्या? 100% श्योर नहीं है, हो सकता है, 50% चांस है, लेकिन 100%। मैंने कल बोला था आपको कि जब तक 100% निष्कर्ष में और कथन में ना दिया जाए तब तक उसको सही मत करना, तो पहला तो गलत हो जाए। दूसरा पढ़ेंगे, कुछ गेट, कुछ फैंस गेट है, फैंस का कुछ हिस्सा गेट का है। जी हाँ, बिल्कुल है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला इतना हिस्सा गेट का, इतना हिस्सा फैंस का है। ठीक है, तो ये 100% सही है, इसको राइट लगा दो। अगला देखो, कुछ होटल शेल्टर है, कुछ होटल, होटल का कुछ हिस्सा शेल्टर का है। जी नहीं, हो सकता है, मना नहीं किया तो हाँ भी तो नहीं किया उसने। ठीक है, हो सकता है, संभावना में जाएगा। अब ये भी गलत हो गया। 100% वाला मैंने जो भी 100%, ये 100% सत्य है, ये 100% सत्य है, ये 100% गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन पे डिपेंड रहता है। सबसे मेन चीज ये ऑप्शन, मैंने ऑप्शन दिए नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? सिर्फ या वाले, संभावना वाले मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी आगे कराऊंगा, दो तीन क्वेश्चन और करवा दूँ, उसके बाद कराऊंगा या और अथवा वाले। ठीक है, जो भी संभावना वाले केस बनेंगे मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर ऑप्शन देंगे ना तो बहुत ज्यादा होगा, एक क्वेश्चन आएगा, तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन, जब भी क्वेश्चन आए तो उसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? केवल सेकंड अनुसरण करता है, केवल सेकंड। ठीक है, ऑप्शन में अगर है केवल सेकंड अनुसरण करता है तो उसको राइट कर देना। ठीक है, राइट कर देना केवल सेकंड वाला। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, कथन है कुछ कंप्लीट कॉपियां हैं, सभी कॉपियां रीडर है, सभी स्क्रॉल है। कुछ मिस्टेक हो गया था, कुछ मिस्टेक हो गया। सभी रीडर स्क्रॉल, सभी रीडर स्क्रॉल है, वो मिस्टेक हो गया, लिख नहीं पाया। ठीक है, सभी रीडर स्क्रॉल है। अब एक चीज है, इसमें नेगेटिव पॉइंट तो कहीं नहीं आया। अगर इसमें नेगेटिव है तो आप उसको बिना देखे गलत कर देना। ठीक है, बिना देखे ही गलत कर देना। अब यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। कुछ कंप्लीट कॉपियां हैं, कंप्लीट को मैं पी से दर्शा रहा हूँ, कॉपियां को मैं सी से दर्शा रहा हूँ। कुछ कंप्लीट कॉपियां हैं। ठीक है, सभी कॉपियां क्या है, रीडर है। सभी कॉपियां क्या है, सभी कॉपियां क्या है, रीडर है। ठीक है, रीडर को मैंने आगे दर्शाया। सभी रीडर क्या है, स्क्रॉल है। सभी रीडर क्या है, स्क्रॉल है। इस टाइप से स्क्रॉल रीडर को भी काटेगा। ठीक है, सभी रीडर क्या है, स्क्रॉल है। इस टाइप से दर्शाया मैंने। अब पढ़ो इसको। सभी पंपलेट स्क्रॉल है, सभी पंपलेट स्क्रॉल, सभी तो नहीं है, कुछ है, तो सभी वाला तो गलत हो जाएगा। मैंने बोला है जब सभी कुछ बोल के सभी पूछे तो गलत हो जाता है। कुछ बोले कथन में और यहाँ सभी बोल दे तो वो गलत हो जाता है। कुछ स्क्रॉल है कंप्लीट, क्योंकि सभी नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, सभी कॉपियां स्क्रॉल है, सभी कॉपियां स्क्रॉल है। जी हाँ, बिल्कुल, जितनी भी कॉपियां है ना वो सारी स्क्रॉल के अंदर आ रही है। ये स्क्रॉल है, ये कॉपियां, जितनी भी कॉपियां है ना वो सारी स्क्रॉल के अंदर आ रही है। ये तो सही हो जाएगा। कुछ रीडर कॉपियां हैं, कुछ रीडर का कुछ हिस्सा कॉपियों का है, बिल्कुल है। ये वाला हिस्सा रीडर तो इतना बड़ा है, इतना हिस्सा कॉपियों का है। जी हाँ, बिल्कुल है, सही हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ स्क्रॉल कंप्लीट है, कुछ स्क्रॉल कंप्लीट है। जी हाँ, बिल्कुल है, स्क्रॉल और कंप्लीट। स्क्रॉल का इतना हिस्सा क्या बोला, कुछ स्क्रॉल का इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा कंप्लीट का है, ये वाला हिस्सा कंप्लीट का है। ये तो राइट हो जाएगा। पहला सॉरी, दूसरा, तीसरा और चौथा अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। आपको डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम से क्या है, बिल्कुल क्लियरली हो जाता है। जब आपके पास समय ना बचे, जब आपके पास समय ना बचे बिल्कुल भी, एग्जाम में मान लो 10 सेकंड बचे हैं और आपको लगाना है, तब उस कंडीशन में इनको कर लेना। तब उस कंडीशन में बिना डायग्राम के आप जा सकते हो। कैसे है, नहीं को देख लेना, नेगेटिव पॉजिटिव देख लेना, उसके बाद में सभी कुछ को ले लेना, है ना। तो उस तरीके से आप बिना डायग्राम भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। कुछ छात्र पुरुष हैं, कुछ पुरुष ईमानदार हैं, सभी ईमानदार सच्चे हैं। ठीक है, और कुछ ये सारे पॉजिटिव हैं, सारे क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पढ़ो। कुछ सच्चे पुरुष हैं, सभी सच्चे, सभी पुरुष के छात्र होने की संभावना है। हाँ, अब आया ये सवाल, संभावना वाला वर्ड यहाँ आया है, इसको ध्यान से समझना। कुछ ईमानदार छात्र नहीं है, अभी नहीं आ गया, ये तो हमने ऐसे ही गलत कर दिया क्योंकि वहाँ पॉजिटिव पॉइंट है, और यहाँ पे नहीं आ गया तो मैं वैसे बिना डायग्राम के ही गलत कर दूंगा इसको। ठीक है, वहां अगर नेगेटिव आता तब मैं इसको देखता, नेगेटिव वर्ड नहीं है, सारे पॉजिटिव है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझो, डायग्राम बनाओ। कुछ छात्र पुरुष हैं, छात्र को मैं स्टूडेंट से दर्शा रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट मेल है, क्या है, मेल। ठीक है, मेल, इतना समझो। फिर आगे बढ़ो। कुछ पुरुष, कुछ मेल ईमानदार है, ईमानदार ऑनेस्ट है। ये मैंने ईमानदार को ई से दर्शा रहा हूँ, ऑनेस्ट ई से दर्शा रहा हूँ, ईमानदार। कुछ मेल ईमानदार। ठीक है, सभी ईमानदार सच्चे हैं, सभी ईमानदार क्या सच्चे हैं, सच्चे हैं। सच्चे को मैं सच्ची लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा सच्चे, सभी ईमानदार सच्चे हैं, क्योंकि वो फिर मेल को भी काटेगा। ठीक है, पुरुष को भी काटेगा, जब ऑलरेडी इसको काट रहा है। ठीक है, इतना हिस्सा इसको भी काटेगा। अब पढ़ो। कुछ सच्चे पुरुष हैं, कुछ सच्चे पुरुष हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इतना हिस्सा जो है ना, मेल का इतना हिस्सा, पुरुष का इतना हिस्सा सच्चे का है, इतना, ये वाला हिस्सा, ये वाला पुरुष का इतना हिस्सा सच्चे का है। बिल्कुल राइट है, पहला वाला परफेक्ट, 100% राइट। दूसरा पढ़ो। सभी पुरुष के छात्र होने की संभावना है, सभी पुरुष के, ये है स्टूडेंट और ये है पुरुष। सभी यहाँ पे तो अभी कुछ है, लेकिन सभी वाला मैंने आपको याद करो, मैंने एक डायग्राम बताया था, आंशिक रूप से होता है और कुछ सभी वाला, एक डायग्राम ऐसा बनवाया था। ये डायग्राम ऐसा नहीं बन सकता था क्या, ये एम और ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट, ये पुरुष, ये वाला क्या सही है क्या नहीं है, आप इसमें देखो। कुछ छात्र पुरुष है, यही है ना, कुछ छात्र का कुछ हिस्सा पुरुष का है,
छात्र का, छात्र इतना बड़ा है, छात्र का इतना वाला हिस्सा पुरुष का है या नहीं है, ये सही हुआ या नहीं हुआ। संभावना वाला, संभावना हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ ये वर्ड आया संभावना वाला, संभावना। तो मैं इन पे गया। ठीक, अब यहाँ एक बात और पढ़ो, कुछ छात्र पुरुष हैं, छात्र का कुछ हिस्सा पुरुष का है। जब सभी छात्र पुरुष हैं तो कुछ तो होंगे, जब सभी छात्र पुरुष हैं तो कुछ तो होंगे। ये वाला भी परफेक्टली राइट, ये वाला भी। अब पढ़ो इसको, सभी पुरुष के छात्र होने की संभावना है, सभी पुरुष जितने भी मेल हैं उनके छात्र होने की संभावना है। ये हो गया पूरा छात्र और ये हो गया सारे पुरुष, सारे पुरुष क्या हो गया, छात्र हो गया। संभावना है ना ये वाला, तो इसलिए परफेक्टली राइट हो जाएगा ये वाला, ये वाला परफेक्टली राइट हो जाएगा। इसको एक बार और समझिए, इनमें सिर्फ भी संभावना वर्ड हो जाए तो इसमें संभावना देखते हैं किस तरीके से बन सकती है। मैंने आपको पहले भी जब हमने टाइप पढ़ा रहे थे, मैं 4 टाइप पढ़ाई थी, उसमें ये वाला डायग्राम बनाया, आप देख लेना एक बार रिपीट करके क्लास में। ठीक है, अगर याद भूल गया हो तो ठीक है, एक बार याद कर लेना, उसको देख लेना। ये वाला डायग्राम मैंने बनाया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये वाला परफेक्टली राइट हो गया। और कुछ ईमानदार छात्र नहीं है, कुछ ईमानदार छात्र, कुछ ईमानदार छात्र नहीं है। अरे ये नहीं वर्ड तो आ गया, वैसे भी नेगेटिव है तो ये तो वैसे भी चल जाता है। पहला और दूसरा अनुसरण करता है, क्या होगा आंसर, पहला और दूसरा अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कुछ नाखून अंगूठियां हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आया, कहीं नहीं आया, यहाँ पे आया, ये वाला गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं ऐसे ही कर दिया मैंने, गलत, इसको मैं देखूंगा नहीं ना। इतना तो कर सकते हो, ये सारे पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ो, बनाओ डायग्राम। कुछ नाखून अंगूठियां हैं, नाखून का कुछ हिस्सा, ये हो गया नाखून, नेल्स, अंगूठियां रिंग, कुछ नाखून नेल्स रिंग, यही है ना। सभी अंगूठियां अंगुलियां हैं, सब रिंग क्या है, अंगुलियां, फिंगर है। सभी अंगूठियां क्या है, फिंगर है, फिंगर है। ठीक, बना दिया मैंने। सभी नाखून कंगन है, सभी नेल्स जितने भी नेल्स हैं वो क्या है, कंगन है। क्या बोलते हैं, क्या कुछ बैंगल्स बोलते हैं शायद, है ना, बैंगल्स, कंगन को के लिख रहा हूँ मैं, बैंगल्स नहीं लिख रहा हूँ। ये रिंग है अंगूठियां। अब पढ़ो, इस तरीके से ये बन जाएगा। एक बार फिर से देखो, मैंने गलत तो नहीं बोला, कुछ नाखून अंगूठियां, नाखून का कुछ अंगूठा रिंग का है, बिल्कुल सही है। सभी अंगूठियां अंगुलियां, सभी अंगूठियां जितनी भी रिंग है फिंगर है, ठीक है। सभी नाखून कंगन, सभी नाखून कंगन होगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली राइट है। अब इसको पढ़ो, कुछ कंगन अंगूठियां हैं, कंगन का कुछ हिस्सा, हाँ बिल्कुल है ना, ये वाला जो नेल्स के अंदर आ रहा है ये वाला रिंग का हो गया है ना, ये वाला पहला तो राइट हो जाएगा आपका। कुछ अंगुलियां नाखून है, कुछ अंगुलियां नाखून है, कुछ फिंगर नाखून है क्या, नेल्स, हाँ बिल्कुल है, दूसरा भी राइट। पहला और दूसरा, तीसरा तो गलत हो गया, पहला और दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, इस अब इतना समझना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गलती कराएगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गलती कराएगा आपसे। ठीक है, इसको ध्यान से बनाओ। इसमें क्योंकि नेगेटिव वर्ड भी आया है, नेगेटिव वर्ड, ठीक है, नेगेटिव वर्ड आया तो इसको हम गलत नहीं करेंगे, नेगेटिव वर्ड आया तो इसको हम गलत नहीं करेंगे बिना डायग्राम। ठीक है, आगे डायग्राम बनाएंगे तब होगा, गलत तो नहीं कह सकते। ठीक है, आगे देखो, कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, ये है नदी, नदी का कोई भी हिस्सा पहाड़ का नहीं है, ये हो गया पहाड़। तो चलो ठीक, ये क्या है, पहाड़। नदी का कोई भी हिस्सा पहाड़ में, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, जितना भी पहाड़ का हिस्सा होगा वो नदी कभी हो नहीं सकता। कुछ पहाड़ झील है, पहाड़ का कुछ हिस्सा झील का, झील का, पहाड़ का कुछ हिस्सा झील का है। सभी झील तालाब है, झील जितनी भी झीलें हैं वो क्या है, तालाब, ऐसा बनेगा, तालाब। ठीक, अब एक चीज समझिए, ये नदी और पहाड़ में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब एक चीज हमारी यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये जो पहाड़ का इतना हिस्सा है, इतना जो पहाड़ का हिस्सा है ना, ये वाला अंदर वाला, ये कभी नदी नहीं हो सकता, याद रखना। बाकी झील, इतना हिस्सा झील और नदी में कन्वर्ट संभावना हो सकती है। तालाब का जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला तालाब का पूरा, वो नदी हो सकता है, लेकिन अभी उसने कंफर्म नहीं बताया है भी और नहीं भी। ठीक है, ये संभावना में जाएगा, लेकिन ये कंफर्म सत्य है कि इतना हिस्सा पहाड़ का कभी भी नदी नहीं हो सकता, कभी भी झील का इतना हिस्सा, झील का इतना हिस्सा नदी का नहीं हो सकता, और न तालाब का इतना हिस्सा कभी नदी का हो सकता। याद रखना इस चीज को, ऐसे ही पढ़ना है आपको। कुछ झीलें नदियां नहीं है, कुछ झीलें, वही बात आई है, कुछ झीलें नदियां नहीं है,
हाँ बिल्कुल सत्य है ये, इसको गलत मत कर देना। इतना हिस्सा जो पहाड़ का है ना, जो पहाड़ और नदी में कोई रिलेशन नहीं है, इतना हिस्सा है ना जो झील का, झील का इतना वो नदियां नहीं हो सकता कभी भी। कुछ झीलें नदियां नहीं है, बिल्कुल सही है, इतना हिस्सा नदी का नहीं हो सकता, बाकी हो जाए हमें नहीं कोई मतलब। लेकिन ये वाला बिल्कुल परफेक्टली राइट है, गलत मत करना इसको, राइट हो जाएगा पहला बार। दूसरा, कुछ झीलें पहाड़ है, कुछ झील का कुछ हिस्सा पहाड़ का है, बिल्कुल है, ये भी राइट हो जाएगा, इतना हिस्सा पहाड़ का है। कुछ तालाब पहाड़ है, बिल्कुल है, तालाब के इतने जो झील में आ रहे थे ना पहाड़, वो तालाब का भी होगा। जो पहाड़ का और झील का हिस्सा है ना, वो तालाब का भी होगा, क्योंकि झील है ना जो, वो पहाड़ के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी परफेक्टली राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज नोट कर लेना, मैंने अभी आपको बोला भी था, और पहाड़ का वो हिस्सा जो झील का है वो कभी नहीं। हाँ, पहाड़ का वो हिस्सा जो झील का है, वो कभी नदी नहीं हो सकता, वो कभी नदी नहीं हो सकता। इस चीज को लिख लेना, ये नोट है। नदी और पहाड़ में कोई भी रिलेशन नहीं था। ठीक है, तो पहाड़ का जो भी हिस्सा होगा ना, इतना हिस्सा कभी भी नदी नहीं हो सकता, इतना हिस्सा झील का, इतना हिस्सा नदी नहीं हो सकता, ये 100% राइट। इतना हिस्सा कभी नदी नहीं हो सकता। आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलेंगे अपन या वाले पर। या वाले उसमें कुछ बेसिक से पॉइंट है, मैं उनको लिखवा दूंगा, तो उनको याद कर लेना आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे कि जब भी आइदर और या वाली स्थिति लगेगी, कुछ बेसिक से पॉइंट है कि या वाली स्थिति कब लगेगी। ठीक है, तो मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, तो उसको याद करना, मतलब थोड़ा समझ लेना कि कब लग सकती है उनकी स्थिति। ठीक है, कभी भी कुछ भी नहीं लगेगा, जो पॉइंट मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ तभी या वाली स्थिति लगेगी वहां पे। ठीक है, कैसे, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, आइदर EIDL, आइदर और या वाली स्थिति। ठीक है, आइदर और या वाली स्थिति कब लगेगी। ठीक है, अब एक चीज समझिए, जैसे मैंने लिखा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और यहां लिखा कोई ए बी नहीं, बी नहीं, कुछ और कोई जब भी आएगा तो उन दोनों में या वाला रिलेशन लग जाएगा। कुछ और कोई, ए ए है और एक में नहीं है, जब भी आएगा यहाँ पे एक लाइन में कुछ ए इस टाइप से दिया होगा, कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं है, तो इस कंडीशन में या वाली स्थिति लग जाएगी, दोनों में से एक तो सत्य होगा ही होगा। ठीक है, और एक चीज और समझना, जब भी इनका जैसे ऐसे दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, और यहाँ भी ए दे दिया, बी दे दिया, इस टाइप से, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर कहीं उल्टा कर दिया, जैसे यहाँ बोल दिया ए और बी, और यहाँ कर दिया बी और ए, जैसे कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, इस तरीके से, तो इसमें भी या वाली स्थिति लग जाएगी, इसमें भी लग जाएगी। ठीक है, इसमें भी लगेगी और इसमें भी, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ठीक, दोनों में या लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। इसमें अगर उल्टा भी कर दिया ना इसने, कोई उल्टा लिख दिया, जैसे कुछ ए बी है, कोई बी ए नहीं है, तो इन दोनों में भी या की स्थिति लग जाएगी। ठीक है, अब एक कंडीशन, एक तो पहला ये होगा, एक और होता है, एक होता है सभी ए बी है, एक ये होता है, और दूसरा होता है, उनकी तुलना किसमें होती है, कुछ ए बी नहीं, इसमें भी या वाली स्थिति लग जाएगी। कैसे, जब भी सभी आए और कुछ आए तो तुलना करेगा, तो इसमें या वाली स्थिति लग जाएगी, एक में है बोलेगा, एक में नहीं है, सभी ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, जब दो की तुलना करेगा तो उसमें या वाली स्थिति लग जाएगी। ठीक है, और इनका इस टाइप से कैसा होगा, जैसे इनका होना चाहिए ए और बी, ए और बी, ये वाला होगा ना, ये वाला होगा ना, तो इनमें तो लग जाएगी। लेकिन अगर ऐसा दे दिया ए और बी, और बी और ए, इसमें नहीं लगेगी, इसमें नहीं लगी, इसमें लग रही थी, इन दोनों में लग जाएगी, इन दोनों में लग जाएगी, लेकिन इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें इसका अगर उल्टा सभी बोल के उल्टा कर दिया, तो फिर
नहीं लगेगी, एक बात याद रखना, ठीक है। इन चीजों को बस बस इन्हीं चीजों को याद रखना है। कुछ और कोई आएगा तुलना करेगा और चाहे उल्टा कर दे, कोई कुछ भी कर दे तब भी या की स्थिति लग जाएगी। लेकिन अगर सभी बोल दिया और कुछ बोल दिया और उल्टा कर दिया तब फिर उसमें या वाली स्थिति नहीं लगेगी, उनको सीधे ही रहना पड़ेगा। जैसे बोलेगा कैसे, सभी ए बी हैं, कुछ ए बी, कुछ ए बी नहीं है, तो इनमें लग जाएगी। अगर यहाँ कह देगा कुछ बी ए नहीं है, कुछ उल्टा कर देता कुछ बी ए नहीं है, तो ये वाली या वाली स्थिति नहीं लगेगी, फिर नहीं लगेगी। बस इतना याद रखना है, इन पॉइंटों को याद रख लेना, कभी भी गलत नहीं होगा। सिर्फ इन्हीं कंडीशनों में या वाली स्थिति लगेगी, या आइदर और, ठीक है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चनों पर, बहुत अच्छे से समझ। नंबर 6वें पर, और ये या और संभावना वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब भी या वाला या संभावना वाला या कोई भी आएगा, ये अकॉर्डिंग बाई ऑप्शन पे भी जाएंगे। एक चीज याद रखना, ये चीज बहुत अच्छी है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन भी आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे जब भी ये चीज मान लो इसमें से अगर या नहीं आएगा, तो मान के चलो कोई भी इसका अनुसरण नहीं किया, उसमें या लग रहा है और ऑप्शन में या वाला दिया ही नहीं है, तो आप क्या लगाओगे? फिर तो उसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। मान लो दो ऑप्शन दिए, मतलब दो निष्कर्ष दिए हैं, दोनों गलत हो गए और उनमें या वाली कंडीशन बन रही है और या वाला ऑप्शन में है ही नहीं, या वाला के फर्स्ट या सेकंड वाला या है ही नहीं, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगर या दिया है तो या को लगाओगे, ठीक है, और या दिया ही नहीं है तो फिर उस कंडीशन में कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। या फिर ऐसा हो सकता है, मान के चलो कोई निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है और किसी में या लग रहा है, ठीक है, किसी में या लग रहा है, मैं आगे बता दूंगा इस चीज को, आपको समझ आएगा। तो बोर्ड हमेशा जो चीज दिख रही है उसको ही मानेगा, जो चीज वहां दिख रही है उसी को मानेगा। ऐसे क्वेश्चन हैं विवाद वाले, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, कैसे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सभी कौन पत्थर है, सभी कौन पत्थर है और कुछ पत्थर रस्सियां हैं। अभी यहाँ पे हम गलत नहीं करेंगे किसी को, हम नेगेटिव पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पे ऑप्शन जो है ना या वाला रखा हुआ है, या वाला स्थिति नहीं वाले में लग जाता है। ये भले पॉजिटिव है, यहाँ पे नहीं आया तो इसमें या वाली स्थिति तभी क्रिएट होती है जब एक में नहीं होगा, एक में अभी मैंने लिखाया है नहीं होगा, तो इसको हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो पहले क्या था, ऑप्शन में या वाली स्थिति थी ही नहीं, तो मैं इसको बिना देखे गलत कर रहा था। या वाली अगर स्थिति गलत नहीं होगी इसमें ऑप्शन में, तो इसको बिना देखे गलत कर देना, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गया, ठीक है। अगर या वाली स्थिति है तो रुक जाना थोड़ी देर के लिए, फिर सॉल्व करना उसको। सभी फोन क्या है? पत्थर। सभी फोन क्या है? फोन क्या है? स्टोन है, पत्थर, स्टोन, ठीक है। सभी फोन पत्थर है, कुछ पत्थर रस्सियां हैं, कुछ पत्थर रस्सियां हैं, कुछ पत्थर रस्सियां हैं, ठीक है। सभी रस्सियां खिड़कियां हैं, जितनी भी रस्सियां है ना वो सारी क्या है? खिड़की है, ठीक है, खिड़की, ठीक। ये फोन, ये पत्थर, ये रस्सी, ये खिड़की, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब इसको पढ़ो, कुछ फोन खिड़कियां हैं, फोन का कुछ हिस्सा खिड़की का है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हो सकता है संभावना में, लेकिन ऑप्शन में संभावना नहीं दिया है, ठीक है। ऑप्शन में देखो पहले तो ये गलत होगा, लेकिन ये आगे मैं देखूंगा कैसे, अभी तो गलत हो गया फिलहाल में। मैं सिर्फ जो 100% राइट है उनको देख रहा हूँ, बाद में यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, उनमें कंपेयर करूंगा, क्योंकि 4 है इसमें, हो सकता है या वाली स्थिति लग जाए, ठीक है। कुछ खिड़कियां पत्थर है, खिड़कियों का कुछ हिस्सा पत्थर का है, जी हाँ, ये वाला हिस्सा पत्थर का, ये तो 100% राइट है। दूसरा वाला 100% राइट, 100% राइट है दूसरा वाला। तीसरा, कुछ फोन खिड़कियां नहीं है, ये वाला अभी हमने गलत कर दी थोड़ी देर, क्योंकि नहीं लगा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, सभी खिड़कियां रस्सियां हैं, क्या सभी खिड़कियों का नहीं, सभी रस्सियां खिड़कियां हैं, खिड़कियों का कुछ हिस्सा रस्सियों का है, ये वाला भी गलत। अब यहाँ पे ये तो 100% हो गया, अब यहाँ 3 बच गया, ये भी गलत हुई, इनमें कंपेयर करेंगे कैसे? कुछ कुछ, फोन फोन, खिड़की खिड़की, और है और नहीं, कंपेयर हो गया, हो गया। इसमें है और इसमें नहीं है, कुछ और कुछ, यहाँ पे सभी आए, ये तो गलत हो गया। मैंने क्या बोला, कुछ बोल के सभी आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने लिखवाया जस्ट से पहले, कब हो सकते हैं? देखो, फोन लिखा तो फोन लिखा, खिड़की लिखा तो खिड़कियां लिखा। अब इनमें दो में से देखो, कुछ फोन खिड़कियां हैं, कुछ फोन खिड़कियां नहीं है। अब दो में से तो एक सही हो गई, कंफर्म, पता है एक बात है, कुछ फोन खिड़कियां हो सकते हैं और कुछ फोन खिड़कियां नहीं हो सकते, दो में से एक सही हो सकता है। तो पहला और तीसरा में कौन सी स्थिति लग गई? या, और दूसरा वाला कंफर्म राइट। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपके पहला और या दूसरा मतलब आइदर और, पहला और तीसरा, या तो पहला या तीसरा
सही अनुसरण करते हैं और दूसरे का कोई जिक्र नहीं दिया गया है, दूसरे का कोई भी ऑप्शन में जिक्र ही नहीं दिया गया, तो पहला और तीसरा वाला या वाला सही लगा देना। अगर उसमें लिखा है केवल और केवल, केवल और केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो उसमें आप को या मान के चलो दोनों आ गए, या वाला भी आ गया फर्स्ट और थर्ड, और ये वाला भी आ गया 100% वाला सही वाला, केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो उस कंडीशन में किसको लगाओगे आप? फिर इसको करना है दूसरे वाले, क्योंकि ये 100% सत्य है। या वाला को फिर बाद में करना, 100% वाली को पहले चांस देना, ठीक है, ये कंडीशन होती है। या तो फिर ऑप्शन ऐसा आ जाए कि पहला या तीसरा अनुसरण, पहला या तीसरा होने की संभावना है और सेकंड अनुसरण करता है, तो ये वाला भी राइट हो जाएगा, सेकंड अनुसरण करता है, तीनों आ जाए, सेकंड कंफर्म है और पहले और तीसरे में या वाली, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जिसमें दोनों में या वाली लग जाएगी, ये 100% राइट है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी आ, ठीक है, वो एग्जाम में ऑप्शन मैंने रखे नहीं है, ऑप्शन एग्जाम में कैसे भी आ सकते हैं, इतना तो आप समझदार हो, ठीक है, कि किसको राइट करना। आपने फाइंड कर लिया किसमें या वाली है किसमें 100% वाली है, वो आपने फाइंड कर लिया। आप अगर मान के चलो इसको दिया केवल सेकंड दिया है और या भी दिया, तो आप इसको प्रेफर करें सेकंड वाले, क्योंकि ये 100% राइट होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है, सभी एच जी है, सभी एच, सभी एच क्या है? जी है, ये मैंने जी बना दिया, सभी एच जी है, सभी वी क्या है? एच, सभी वी, सभी वी क्या है? एच, ये वाला वी होता है, सभी वी एच, ठीक है। कुछ वी आई है, वी का कुछ हिस्सा आई का है, ये वाला आई का, ठीक है, ये वाला। अब देखो कम से कम कुछ जी आई है, कम से कम कुछ जी, हाँ जी का इतना वाला हिस्सा आई का है, बिल्कुल है, ये वाला तो राइट हो गया। दूसरा देखो, सभी आई के एच होने की संभावना है, सभी आई के एच होने की संभावना है। अब संभावना बोला है तो डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है, आप देखो बनाओ, मैं बना रहा हूँ, ये हो गया एच और इसके अंदर आ गया बी और इसके अंदर आ गया आई और इसके ऊपर हो गया, ये भी तो बन सकता है। देखो पढ़ो, सभी एच बी है, सभी एच जो है वो बी होगा, सभी एच बी के अंदर आ गया, सभी बी एच, सभी बी क्या है? एच है, सभी बी एच के अंदर आ गया, कुछ वी आई है, वी का कुछ हिस्सा, वी वी का ये काटेगा, कुछ वी आई है, वी का कुछ हिस्सा आई का, और फिर क्या बोला? सभी आई के एच वी, ऐसा हो सकता है, कुछ वी आई, ये वाला इस तरीके, वी काटेगा थोड़ा सा, आई जो है ना वो बी को काटेगा। अब देखो यहाँ पर, ये तो पहले कम से कम कुछ जी आई है, कम से कम कुछ जी आई है, बिल्कुल सही है, पहले सही हो गया, सभी है तो कुछ तो होंगे, ठीक है, सभी आई के एच होने की संभावना है, सभी आई के एच होने की संभावना है, बिल्कुल है, ये आ गया ना अंदर, गलत हुआ है क्या? सही है बिल्कुल, ये वाला भी सही हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला भी आपका राइट होगा। संभावना, संभावना वाला आएगा तो संभावना बनाएंगे और बनाएंगे, अगर राइट होगा तो हम राइट करेंगे उसको, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है, ठीक है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी डॉग, कोई भी डॉग कैट नहीं है, कैट नहीं, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। सभी बिल्ली चूहे हैं, जितनी भी बिल्लियां हैं वो क्या है? चूहे हैं, रैट, सभी बिल्ली चूहे हैं, कैट, कैट जो है ना वो चूहे के अंदर आ गई, ठीक है। अब पढ़ो, कुछ चूहे कुत्ते हैं, चूहों का कुछ हिस्सा कुत्तों का है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चूहा कुत्ता हो ही नहीं सकते, चूहा नहीं हो सकते हैं, संभावना है, या वाला लग सकता है, इतना जो इतना हिस्सा ये ऐसा भी तो बन सकता है, इसको काट सकता है ये, देखो इतना हिस्सा चूहे का, इतना जो चूहे है ना, इतने चूहे है ना, ये कैट है ना, वो कभी डॉग नहीं हो सकते, लेकिन ये वाला हिस्सा तो इसका हो सकता है ना, या वाला हो सकता है, ठीक है, आगे बढ़ो, या वाला हो सकता है, हमने कंफर्म सही नहीं किया अभी। कुछ चूहे, कुछ कुत्ते चूहे नहीं, कुछ कुत्ते, कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, ठीक है, इसमें भी या वाला लग सकता है। कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है, कोई भी चूहा, कोई भी चूहा, अब इसमें यही वाला देखना पड़ेगा, फाइंड करना। मैंने क्या बोला था? कुछ और कोई, कुछ और कोई, चूहा चूहा कुत्ता कुत्ता है नहीं, कुछ कोई चूहा चूहा कुत्ता कुत्ता है नहीं, पहला या तीसरा अनुसरण करता है, पहला या तीसरा पालन करता
और दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ये है नहीं वाला गलत हो जाएगा, पहला या तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, कैसे? तो कुछ कोई, चूहा चूहा, कुत्ता कुत्ता, है और नहीं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, कुछ और कोई आए, सेम आए और सेम आए, और है और नहीं, तब यह वाली स्थिति आपकी लग जाएगी, और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सभी वकील पेशेवर है, कुछ वकील बुद्धिमान है, कुछ बुद्धिमान अमीर नहीं है, अमीर नहीं है, कुछ कोई बुद्धिमान अमीर नहीं है। ठीक है, फिर निष्कर्ष है। ठीक है, सीधा सीधा हम इसको डायग्राम बनाएंगे इसमें। ठीक है, सभी वकील, वकील को क्या बोलते हैं? लॉयर। सभी वकील पेशेवर है, प्रोफेशनल, पेशेवर। ठीक है, पेशेवर या प्रोफेशनल बोल दो, कुछ भी बोल दो। कुछ वकील बुद्धिमान है, वकील का कुछ हिस्सा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, आई से दर्शा दिया इंटेलिजेंट, वकील का कुछ हिस्सा इंटेलिजेंट का है। ठीक है, कोई बुद्धिमान अमीर नहीं है, कोई भी, मतलब कि जो बुद्धिमान ये है ना, इंटेलिजेंट, ये क्या है? अमीर नहीं। इन दोनों का अमीर क्या होता है? रिच, इनका हिस्सा कभी नहीं हो सकता ये वाला। अब एक चीज समझना, ये जो लॉयर का इतना हिस्सा है ना, ये कभी अमीर नहीं हो सकता, और इतना हिस्सा ये प्रोफेशनल का है, ये कभी अमीर नहीं हो सकता, बाकी इतना हो सकता है। ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस का पूरा हिस्सा अमीर नहीं हो सकता, इस चीज को समझना है। आगे पढ़ो, निष्कर्ष, कम से कम कुछ वकीलों के अमीर होने की संभावना है, कम से कम कुछ, अमीर ये रहा, वकील ये रहा। ठीक है, संभावना बोल रहा, समझना, इतना हिस्सा, इतना लॉयर का जो अमीर, वकील, हाँ वकील का इतना हिस्सा रिच नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला तो हो सकता है ना, ये वाला तो हो सकता है ना, ये जो बाकी है, ये वाला उसका हो सकता है। तो पहला तो राइट हो गया, आपको संभावना है, बिल्कुल सही बात है। सभी वकील, सभी वकील, जितने भी वकील हैं, जितने वकील हैं, यदि वे बुद्धिमान है, जितने वकील यदि वे बुद्धिमान है तो अमीर भी है, नहीं ऐसा तो नहीं है, जितने भी बुद्धिमान है तो वो अमीर भी है। बुद्धिमान ये रहा और इन दोनों का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, कोई संबंध नहीं, संभावना भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस का तो और इसका कोई संबंध ही नहीं है, अमीर का और बुद्धिमान का कोई संबंध। इसने क्या बोला? सभी वकील यदि वे बुद्धिमान है तो अमीर भी है। बुद्धिमान अमीर कैसे हो सकता है? उसने तो मना कर दिया ना, यहाँ पे मना किया था वहां पे, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन में लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सभी कौवा पक्षी हैं, सभी कौवा क्या है? पक्षी है, सभी कौवा पक्षी है। ठीक है, कुछ तोते पक्षी है, कुछ तोता भी है जो पक्षी है, कुछ तोता पक्षी है। देखो, काटने को ये कौवा को भी काट सकता है, तोता काट सकता है, संभावना है, लेकिन उसने बोला नहीं तो मैंने काटा नहीं, जितना वो बोले कथन 100% वही बनाना है। अब देखो, कोई कौवा तोता नहीं है, कोई कौवा तोता नहीं है। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कौवा तोते हैं, कुछ कौवा तोते हैं। अब एक चीज समझो, कोई और कुछ, कौवा कौवा, तोता तोता नहीं, नहीं है और वही बात है। वैसे तो ये दोनों, देखो ये पॉजिटिव है, ये गलत हो जाएगा, कोई कौवा तोता, कुछ कौवे तोते हैं, कुछ कौवा तोते हैं, वैसे तो ये भी गलत हो गया, ये तो गलत हो ही गया। देखो, कोई कौवा तोता नहीं है, पहले तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पर आ गया। ठीक है, नेगेटिव आ गया तो वैसे भी गलत हो जाता है, पॉजिटिव में नेगेटिव आया तो गलत कर दिया आपने, ऐसे ही लगा ना आपको, पहले आपको नेगेटिव देखना है। ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया, गलत करना है, पहले संभावना बाद में जाना, संभावना बाद में जाना, वो बात की बात है, पहले इनको देख लो, ये 100% है या सही, पहले सबसे प्रेफर किसको करेंगे? 100% वाले, ये 100% गलत बोल रहा है। ठीक है, कुछ कौवा तोता है, कुछ कौवा तोता है, जी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है, संभावना है लेकिन 100% सच नहीं है, जिसको भी गलत कर दिया। अब ऑप्शन में देख लो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं है ये चीज, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे कैसे जाओगे? कोई और कुछ, कोई कुछ आ गया, कौवा कौवा, तोता तोता, नहीं है, नहीं है, इन दोनों में या वाला लग जाएगा, दो में से एक सही हो जाएगा, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण कर सकता है, करता है, फर्स्ट या सेकंड अनुसरण कर सकता है, या वाला फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेफर करेंगे इनको, पहले तो सबसे पहले किसको प्रेफर करेंगे? 100% राइट वाले को, फिर किसको प्रेफर करेंगे? या वाले को, और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन भी जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया वो भी तो मायने रख रहा है ना, ऑप्शन में क्या दिया है, मान के चलो ये दोनों आ गए, फर्स्ट या सेकंड, और कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो आप कोई भी निष्कर्ष वाले को ज्यादा प्रेफर करना, क्योंकि ये वास्तव में 100% राइट नहीं है। हो भी सकता है या वाले में तो ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
ठीक है। तो पहले 100% वाले को प्रायोरिटी देनी है, फिर उसके बाद में या वाले को देनी है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं और बहुत अच्छे से करवाए हैं। इनको थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज को थोड़ा समझना, जितना कथन बोले वही कथन बनाना है, वही डायग्राम बनाना है, जो निष्कर्ष बोले उसको 100% सत्य मान के चलना है। सत्य अगर नहीं है, संभावना है तो गलत कर देना उसको। अगर संभावना वाला ऑप्शन में दिया है, संभावना वाला या वाला दिया, तब उसको सही करना उस कंडीशन में, ठीक है। और संभावना निष्कर्ष में भी संभावना बोल रहा है तब भी, फिर अगर संभावना है तो संभावना वाला सही करना। अगर निष्कर्ष में संभावना बोल रहा है, जैसे कि यहाँ संभावना बोल रहा है, तो संभावना है क्या? जी हाँ बिल्कुल है, संभावना हो सकती है ना। इतने जो वकील है ना वो अमीर हो सकते हैं, इतना वाला होता है। ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला कभी भी इसका नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला तो अच्छा हो सकता है ना, इतना वाला, ये वाला। तो इस तरीके से भी करना है, ठीक है। आई होप समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। और अब अगली क्लास देखते हैं किसकी करवा रहा हूँ मैं, क्लॉक कैलेंडर या मैथमेटिकल, देखते हैं जो भी अच्छी लगी, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, ठीक है, वो मैं करवाऊँगा। और फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।